तो आज फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और एंटनी ब्लिंकन के बीच रामल्ला में मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि शुक्रवार को ब्लिंकन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिले, साथ का भरोसा दिया। इसके बाद जॉर्डन पहुंचे, वहां लेबनान के कार्यकारी प्रधानमंत्री से मिले, जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री रुकवाई। तो वहीं आज फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास से मिलेंगे। बड़ा सवाल यह है कि इस मुलाकात में क्या बात होगी, इस मुलाकात के बाद क्या बड़ा होने वाला है। इस वक्त के सबसे अहम मुद्दे हैं बंधक संकट, राहत मदद, हिजबुल्लाह ईरान की चाल, सीजफायर करना, इसे पता लगाना और सीजफायर, ये अहम मुद्दे हैं जो इस मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है। 30 दिन हो चुके हैं युद्ध को और उसके बाद ये मुलाकात अहम है। इसके मायने क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर, तुर्की का भी दौरा करेंगे ब्लिंकन, एर्दोआन से मिलेंगे एंटनी ब्लिंकन। इजराइल का विरोध कर रहा है तुर्की। कल तुर्की ने अपना राजदूत बुलाया था, इजराइल से बुलाया था अपना राजदूत। और इजरायली फोर्सेस ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक गाजा की घेरेबंदी कर दी है। गाजा सिटी तक आईडीएफ के टैंक और जवान लगातार पहुंच चुके हैं। नीले रंग के निशान जहां जहां हैं वहां वहां इजरायली सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। गाजा पट्टी की सघन बस्तियों में इजराइल के टैंकों के बड़े बड़े जो ट्रक हैं वो नजर आ रहे हैं, ट्रैक्स नजर आ रहे हैं। 3 नवंबर को पहली बार दक्षिणी गाजा में टारगेट किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक की गई। इस स्ट्राइक पे हमास की सुरंगों को नष्ट किया गया। हमास को शक्तिहीन बनाने के लिए कमांडरों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को कई तरफ से घेर लिया है। ये सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि इजरायल की घेराबंदी कितनी मजबूत है। ये उत्तरी और दक्षिणी गाजा को जोड़ने वाली अल रशीद रोड है। इस रोड से 300 मीटर से भी कम दूरी पर इजरायली फोर्स के टैंक और बख्तरबंद वाहन दिखाई दे रहे हैं। यानी दक्षिणी और उत्तरी दोनों हिस्सों में इजरायली फोर्सेस तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये गाजा पट्टी की 7 अक्टूबर से पहले की तस्वीरें हैं और अब गाजा पट्टी का हाल इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कुछ ऐसा कर दिया है। इजरायल ने प्रण लिया है कि 7 दिन के अंदर हमास के ठिकानों को तबाह करके गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाके घात लगाकर इजरायली फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं। ये सुरंगों में मौजूद हमास लड़ाकों की तस्वीरें हैं। सुरंगों से निकलकर ये कुछ इस तरह इजरायली डिफेंस फोर्स पर हमले कर रहे हैं। हमास के लड़ाके किस तरह इजरायल के मरकावा टैंकों को तबाह कर रहे हैं, ये देखिए। ये हमास लड़ाका एक बम इजरायल के मरकावा टैंक पर लगाकर भाग जाता है। इसके बाद एक जोरदार धमाका होता है और टैंक तबाह हो जाता है। हमास के हमलावर सुरंगों के भीतर हथियार तैयार कर रहे हैं। इन्हीं सुरंगों से निकलकर इजरायल पर हमले हो रहे हैं और इन्हीं सुरंगों को तबाह करने के लिए इजरायल ने हवाई हमलों के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।